नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम लाइव हुए हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के दफ्तर से। हम यहां पर क्यों आए हैं? क्योंकि आप सभी को जानकारी है कि इस समय पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू ही हो चुके हैं। हमारे बीच में 12 तारीख को वोटिंग होनी है और उसी के चलते यहां पर कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट अपने दावेदारों को पेश कर रही है। लेकिन उसी के साथ हम जब बात करते हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की, तो हमारे बीच में अभी भी बहुत से दावेदारों की लिस्ट यहां पर बची हुई है, उनके प्रत्याशियों की लिस्ट बची हुई है। और क्या जो स्टैंपों के साथ इन्होंने विधानसभा का कभी घेराव किया था, क्या उतने ही लोग अभी भी इस पार्टी के साथ है? क्या कर रही है वो इस समय पर, जानेंगे पार्टी सुप्रीमो रोमित सिंह ठाकुर जी से, जो यहाँ पर हमारे बीच में। रोमित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम्स टीवी से बात करें हम जो हमारे बीच में चल रहे चुनाव है उनकी, तो वहां पर हम बात करें, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, चलिए। जो बात करें हम चुनावों की, तो अभी के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और ऑलमोस्ट ऐसा मान के चले कि सभी पार्टीज के प्रत्याशी इस समय पर हमारे बीच में आ चुके हैं। देवभूमि पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी कहां पहुंची है इस प्रक्रिया में? जी देखिए, कुछ सूची हम लोगों ने पहले निकाल दी थी, 1 और 2, और जो तीसरी सूची है वो अभी हम लोग थोड़ी सी देर में अभी हम लोग जारी कर रहे हैं और उसमें ऑलमोस्ट काफी सारे उम्मीदवारों का नाम हम लोग यहाँ से जारी करने वाले हैं। आज ही हमारे बीच में तीसरी सूची आएगी। चलिए, एक बात यहाँ पर ये हो गई। और दूसरी, कितनी सीटों पर इस समय पर आपकी पार्टी लड़ रही है? 68 की बात हुई थी, 68 पे लड़ रही है? जी देखिए, जो समय हम लोगों को मिला, निश्चित तौर पे सभी को पता है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी 3 महीने के अंदर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने इस टाइम हैं, तो संभवतः हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की हम लोग कोशिश 2022 के विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। चलिए, इसका मतलब ये मान के चले कि 68 पे नहीं हो पाया तो उससे कम हो सकता है। हाँ, जितना भी पॉसिबिलिटी रहेगी उतनी ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर हम लोग लड़ेंगे। ये तो चलिए आपको अभी देख के भी लग रहा है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, यहाँ पे ऑफिस को भी खाली करवाया गया, आपसे बात करने के लिए भी समय निकाला गया। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अब बात करें जैसे मुद्दों की, तो भारतीय जनता पार्टी होती है या कांग्रेस पार्टी की बात करें, इस समय पर जो बड़े मुद्दे वो चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि कौन ओपीएस देगा, कौन बिजली फ्री देगा, कौन क्या करेगा। आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो स्वर्ण आयोग का गठन था, जहां से ये पूरी का पूरा आपका जो पार्टी है उसका खाका भी शुरू हुआ और इलेक्शन लड़ने तक की बात यहां पर पहुंच गई। तो अभी भी क्या उसी एक बात पर आप लड़ रहे हैं या फिर कोई और भी जो चीजें है? क्योंकि जैसे मैनिफेस्टो में आपका लिखा होता है, उसमें हम देखते हैं कि वो सारी चीजें बात नहीं है जो अमूमन दूसरी पार्टीज कर रही है। जैसे ओपीएस की बात उतने स्ट्रांगली नहीं कर रहे हैं आप, जितना और पार्टी कर रही है। फ्री बिजली की बात हो या किसी और चीज की बात हो, किस तरह से देखते हैं? कौन सी, आप अगर मेजर 5 बातें बताएं तो आप कौन कौन से उन पे चुनाव लड़ेंगे? मुकुल जी देखिए, जहां पर बात मुद्दों की आती है, जहां पर भाजपा, कांग्रेस या कोई अन्य जो दल हैं, पार्टियां हैं, वो कहीं गारंटियां दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, ओपीएस के ऊपर बात हो रही है, तो ओपीएस का समर्थन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने भी किया और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने सीधे तौर पे कहा कि जहां पर कांग्रेस की सरकार के समय पर इस ओपीएस को बंद किया गया था, आज कांग्रेस पार्टी उसको लागू करने की बात कह रही है। भाजपा की सरकार ने अगर लागू करना होता, प्रयास करने होते, तो आज उनकी सरकार है, आज वो लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों को संघर्ष करने की राह पर अपने कदम आगे बढ़ाने पड़े। हर लोकसभा वाइज उन लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़ी, अनशन पे उन लोगों को बैठना पड़ा। हम लोग खुद आंदोलनकारी हैं और आंदोलन से इस पार्टी का गठन हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, भाजपा कांग्रेस वाले वो बातें नहीं समझ पाएंगे जो हम लोग समझ सकते हैं। ओपीएस वालों को हमने पहले भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि आप लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ी है और जब आंदोलन की राह पकड़कर जब किसी आपकी मांग का जब उसका सॉल्यूशन होता है तो उसकी खुशी किस प्रकार से होती है ये हम लोग भी जानते हैं, और जब वो मांग पूरी नहीं होती तो उसका दुख क्या होता है वो हम लोग भी जानते हैं। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ओपीएस जो कर्मचारी हैं उनको सीधे तौर पे ये बात कहना चाहती है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार बनने की स्थिति इस हिमाचल प्रदेश में आएगी तो ओपीएस निश्चित तौर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी लागू करेगी। जहां पर बात आती है अन्य मुद्दों की कि और क्या मुद्दे हैं कि भाजपा कांग्रेस आज फ्री की योजनाएं चला रहे हैं, कोई 1500 रुपए देने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग ये बात कहते हैं मुकुल जी कि जिन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का उदय हुआ, आज उसमें समानता का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस मुद्दे के ऊपर सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल के ऊपर तो मैं आपके साथ 100 बातें कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको विजन बता सकता हूँ। यहाँ के
हॉस्पिटलों की स्वास्थ्य की कमियां मैं आपको बता सकता हूं। सबसे बड़ी कमी तो अगर हम लोग देखते हैं कि एक एमएलए को हार्ट अटैक भी पड़ता है या सीने में पेट में दर्द होती है, वो सीधा दिल्ली भागता है। उससे बड़ी कमी स्वास्थ्य में नहीं हो सकती। लेकिन जहां पर बात समानता की आती है कि आज हम सबके लिए एक बराबर, चाहे यूथ है उनके लिए एक बराबर उम्र सीमा, एक बराबर फीस, योग्यता के आधार पे उनको आगे बढ़ाना, चाहे सरकारी कर्मचारी जहां पर जातिगत आधार पे उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके जाति के आधार पे 3 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों को जहां पर पदोन्नति का लाभ दिया जाता है, जहां पर किसानों को जातिगत भेदभाव करके उनको जो बीज है उनकी खरीद फरोख्त में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हमारा ये मानना है कि इस हिमाचल प्रदेश में समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। सबके लिए एक बराबर फीस हो, उम्र सीमा हो, उनके लिए योग्यता का आधार हो, मेरिट का आधार हो, उस सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। और यही मुद्दा हमारा इस हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा है। मुकुल जी, आप भाजपा कांग्रेस से बात करेंगे तो वो इस समानता की बात को लेकर वो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं वोट बैंक की राजनीति पे, डिवाइड एंड रूल की राजनीति की। आज हम लोग बात कर रहे हैं जोड़ने की। हमारे ऊपर बहुत बड़ा टैग लगा है कि हाँ जी हम स्वर्ण समाज की पार्टी हैं, अन्य सीटों के ऊपर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। आज आप बाहर देखिए कितनी रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितनी सीटों से। तो आज जो वो जोड़ने वाली बात है मुकुल जी, आज हम उस जोड़ने वाली जो एक राह है उस राह पे हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। भाजपा कांग्रेस वालों की तरह ये बांटते रहे फ्री, अगर इनको फ्री की योजनाएं बांटने में इतना विश्वास है, अगर ये फ्री की चीजें देकर इस हिमाचल प्रदेश को लाचार और अपाहिज बनाना चाहते हैं तो रोमित ठाकुर इस हिमाचल प्रदेश को लाचार और अपाहिज बनाने के लिए नहीं आया है इस हिमाचल प्रदेश। डेमो की जो स्टार्टिंग के टेम्पो की बात हम करते हैं और अभी की बात हम करते हैं, तो स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ बहुत सारे हजारों में भी लाखों में लोग जुड़े हुए थे। अभी की हम बात करते हैं तो हमें उतने ज्यादा लोग यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलते। ये भी है कि आप चलो पहले आंदोलन में थे और बहुत से लोग हर जगह से आते थे, जैसे नामांकन के समय पे होता है या कहीं और पे समय पे होता है तो लोग दिखते थे। अभी की बात करें तो वैसा टेम्पो नहीं दिखता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अभी ऐसा लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने अपना यहाँ पर पर्चा भरा, चुनावी पर्चा भरा, तो उन्होंने वहां पर भीड़ देखने लायक थी और बहुत सी भीड़ थी। शायद जो विपक्षी पार्टी होगी जो वहां से लड़ रही होगी वो 5 बार के विधायक को 6ठी बार जीतते हुए आते हुए देख पा रही होगी अभी। लेकिन देवभूमि पार्टी की यदि हम बात करें तो वो टेम्पो क्या अभी भी मेंटेन्ड है? लगता तो नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पे या फिर बाहर देखने को काफी उतना वैसा मिलता नहीं है जैसे शुरुआती तौर पे था। इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए मुकुल जी, सीधे तौर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें, जहां पर बात पहले के टेम्पो की आती है, पहले के समर्थन की आती है, वो एक आंदोलन था और आंदोलन में लोग सड़कों पर होते हैं। आज ये महाआंदोलन है और ये वोट की चोट का महाआंदोलन है। आज ये महाआंदोलन एक बटन दबाने का महाआंदोलन है। जहां पर बात आती है टेम्पो की, वो टेम्पो मुकुल जी वो आपके दिल में भी कहीं ना कहीं होगा। आज इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले उन स्वर्ण समाज के लोगों के हर दिल में के अंदर वो टेम्पो है। क्यों? क्योंकि स्वर्ण आयोग मांगा था, नहीं दे पाए, विफल रहे, हमारे समाज के साथ धोखा किया। आज हिमाचल प्रदेश के चाहे वो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं, वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं, उनके दिल में वो दर्द छुपा है कि किस प्रकार से हमारे साथ छलावा हुआ है। आज ये वोट की चोट का एक विकल्प देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने इस हिमाचल प्रदेश में दिया है। तो आज जो टेम्पो है, हम आज भी अपने लोगों को बोलते हैं कि हमें नहीं चाहिए कि आप सामने आके हमारे साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि आज हमने सड़कों के ऊपर खड़े होकर लड़ना नहीं। आज हम लोगों को आवश्यकता है आप अपने घर में बैठो, अपने घर में बैठ के हमें चाहिए बटन, हमें चाहिए वोट की चोट इस हिमाचल प्रदेश में। आज उस महाआंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वो जो टेम्पो है वो दिलों के अंदर आज वो टेम्पो, और उस टेम्पो को इस हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जाति के लोग आने वाले 12 नवंबर को वो बटन दबाकर इस हिमाचल प्रदेश में दिखाएंगे। कितनी सीट जीतने की आप ऐसे उम्मीद रख रहे हैं? कितने सीट जीतेंगे? क्योंकि काफी ऐसे मान रहे हैं कि कुछ भी नहीं करने वाले हैं। देखिए इस हिमाचल प्रदेश में जहां पर अभी आपने एक बात और कही कि हम लोग कहीं पर दिख नहीं रहे हैं या कैसा नहीं है, तो देखिए बहुत सारी चुनौतियां मुकुल जी हमारे सामने हैं, आपके सामने से जनता के समक्ष हम लोगों को देखिए जो हमारी रियलिटी है वो हम जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। बहुत सारी चुनौतियां, अब चाहे फंड्स को लेकर भी हमारे साथ चुनौती है कि अभी तक हम लोग जो भी पैसा खर्च रहे हैं अपनी जेब से खर्च रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्वर्ण समाज से हम लोगों को उम्मीद है कि अगर स्वर्ण समाज हम लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करेगा
तो हम लोग इस चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लड़ पाएंगे। अगर नहीं करेंगे हमने तो तब भी लड़ना है। आज भाजपा कांग्रेस के पास करोड़ों रुपया बजट उनके सोशल मीडिया उनके प्रचार प्रसार को लेकर है। उनके पास बहुत बड़े लेवल पर उनके पास टीम है। मुकुल जी, हमारे पास थोड़ी सी चुनौतियों के चलते इन चीजों की, अगर हम लोग फाइनेंशियली भी हमारे पास बहुत कुछ होता तो हम बहुत कुछ कर जाते। अभी चुनौतियां हैं, नई पार्टी बनी है, 3 महीने के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। और जब लड़ रहे हैं बहुत सारे लोग, आप चुनाव लड़ना, चुनाव की पहले हम लोग, और अगर हमारे लोग कहीं और पार्टियों में जुड़े होते थे, मैनेजमेंट करना है, चुनाव लड़ाना है और किसी के लिए काम करना है, उस चीज में बहुत फर्क है। जब आपने एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़वाना है, आपने लीड करना है, हर चीज की व्यवस्था आपने खुद करनी है, इन चीजों में बहुत फर्क है। कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमारे लिए हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को दरकिनार करते हुए हम लोग जीत की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। मुकुल जी, मेरा पूरा विश्वास है देवी देवताओं का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। और कितनी सीट जीत पाएंगे, कितनी सीट जीत नहीं पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। हम अपनी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और अपनी तरफ से जो भी करना पड़ेगा हम लोग वो करने के लिए तैयार है, हमारे लोग करने के लिए तैयार हैं। और जो रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट वो स्वर्ण समाज की किस्मत के ऊपर निर्भर करेंगे और उनके सहयोग के ऊपर निर्भर करेंगे। जहां पर हमारा काम है लड़ने का, हम अंतिम तक लड़ेंगे। ये जो देवभूमि पार्टी है, क्या ये स्वर्ण समाज की पार्टी है, स्वर्णों की ही पार्टी है, क्या कहेंगे इस पे? क्योंकि आप जब बात करते हैं तो आप स्वर्ण की बात करते हैं, वैश्य भी बोल दिया आपने और ब्राह्मण भी कह दिया। आप जो पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, ट्राइब तो चलिए छोड़ भी दीजिए उसमें, तो उनकी बात आप करते नहीं है। हालांकि वो लोग आपकी पार्टी से लड़ जरूर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। ये थोड़ा मुझे समझाइए, मुझे ये गैप समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आप जब वोट की बात करते हैं तो स्वर्ण की बात। का कोई गैप नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई गैप इसलिए नहीं है कि आज जहां पर हम लोग आरक्षित सीटों पर आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज जो हमारे भाई लोग इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना, जब उन लोगों को हमारी बात समझ में आई, जब उनको लगा कि ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं ये हमारे खिलाफ नहीं है, ये अपने बारे में बात कर रहे हैं। साथ में हम लोग जहां पर बात करते हैं कि उस वंचित वर्ग को उसके अधिकार मिलने चाहिए, जिनको हमेशा से आज तक भीड़ का हिस्सा माना गया, जिनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति की गई, उनको वोट बैंक का एक ग्रास बनाकर उन लोगों को हमेशा से प्रयोग करते रहे। आज हम लोग उनके साथ खड़े हैं। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये बात करती है, रोमे ठाकुर ये बात करता है कि वो जो वंचित वर्ग है उनके साथ हम खड़े हैं। और जहां पर बात आती है कि हम उनको वोट बैंक का माध्यम नहीं समझ रहे हैं, हम उनको इस समाज का एक बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा वो हैं, उनके लिए साथ जहां पर हम लोगों ने खड़े होना है। भाजपा कांग्रेस वोट बैंक के लिए खड़े होंगे, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए खड़े होंगे, लेकिन जहां पर हम खड़े होंगे उनके साथ, हम लोग एक दिल के भाव से, एक समाज को मजबूत करने के भाव से हम उनके साथ खड़े होंगे। और जहां पर बात आती है कि हम राजपूत ब्राह्मण वैश्य की हम लोग बात करते हैं कि वो हमें सहयोग करेंगे, तो देखिए जो राजपूत ब्राह्मण वैश्य है वो उस समाज को लेकर इस पार्टी का गठन हुआ, उस वर्ग को लेकर हम लोग इस राह पर हम लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से उम्मीद करूंगा जो कहते हैं कि हम स्वर्ण समाज का हिस्सा हैं, स्वर्ण समाज के लिए, राजपूतों के लिए कुछ करना है, ब्राह्मणों के लिए कुछ करना है, वैश्यों के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहला जो मेरी अपील है मेरी तो उन लोगों से रही, हिमाचल प्रदेश के लोग नहीं करेंगे या हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के लोग हम लोगों को सहयोग मान लो नहीं करते कि फाइनेंशियली या ये वो, तो ठीक है, तो हम लोग तो अपनी जेब से हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग करते रहेंगे जैसे भी होगा। एक बात मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि स्वर्ण समाज के लोग चले हैं, जिस तरह से भी चल रही है बात, और बाकी लोग भी इकट्ठे हैं। अब यहाँ पे जब आप वंचित वर्ग की बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि एक समन्वय आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब समन्वय की बात करें तो जब हम डेमोक्रेसी में आते हैं तो समन्वय, लोकतंत्र में समन्वय बनाने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए एक हंग हमारे बीच में विधानसभा बनती है जिसमें ना कांग्रेस जीती है, ना भारतीय जनता पार्टी जीती है, या फिर ना आम आदमी पार्टी जीती है, और वहां पर अगर किसी को यहाँ पर आपकी तरफ से समर्थन देना है, आपकी पार्टी के पास भी कुछ सीट्स हैं, ऐसे सभी के पास कुछ सीट्स हैं, किसी को समर्थन देकर सरकार बनाने की बात आई तो आप किसको समर्थन देंगे अगर आप जीतते हैं? ऑब्वियसली जी देखिए, अभी तक तो हम किसी को समर्थन नहीं देंगे मुकुल जी, अभी तक तो देखिए हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि जहां पर बात आती है, हम लोग आंदोलन से निकले, हम लोग भूख हड़ताल पे चले, जब हम लोग यात्रा पे चले थे हमारे साथ क्या स्थिति थी हरिद्वार में। भाजपा कांग्रेस के लोगों ने, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने हमारा पक्ष लिया, हमारे लोगों का पक्ष लिया।
250 लड़कों की जिंदगी की जिम्मेवारी हमारे कंधों के ऊपर थी, लेकिन जो स्थितियां हमारे साथ बनी उन परिस्थितियों में हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। वो हमारे लिए सबसे विपरीत परिस्थितियां थी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था या किसी भी हालत में हम लोग पता नहीं क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन उस परिस्थितियों में भी हमारे लड़के जानते हैं कि उनके दिल में उस टाइम क्या था। इन भाजपा कांग्रेस वालों ने हमारे साथ नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि अगर आप जीतते हैं और अगर कुछ सीट्स जीतते हैं और किसी को वो समर्थन देना हो तो आप किसी को नहीं देंगे? नहीं देंगे मुकुल जी, नहीं देंगे। चलिए फिलहाल की बात ये कर ले। इसके साथ साथ ही दर्शकों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पर अभी रुमित जी ने कहा, भी मैं रुमित जी के सामने भी ये बात कहना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट सीट्स पे भी आपके पास कैंडिडेट हैं, हम उनसे भी बात यहाँ पर करवाने का प्रयास करेंगे अपने ऑडियंस के साथ। फिलहाल के लिए जैसे इन्होंने बताया कि आज इनकी लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट होगी, इसके बाद भी कोई है? इसके बाद अभी एक लिस्ट और हम लोग जारी करेंगे। आज के बाद भी एक हो रहा है? एक लिस्ट और जारी करेंगे, वो 25 तारीख तक हमारे पास समय है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि पहले था कि लोग थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के साथ जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन आज जो परिस्थिति है, बहुत सारे लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं। तो 25 तारीख तक हमारे पास समय है, 24 तारीख तक। तो 24 तारीख तक जितने भी लोग हमारे साथ, जो कुछ विधानसभाएं हमारी छूटती हैं, तो उन विधानसभाओं से जो भी लोग हमारे पास आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे और जो भी सूची जारी होगी तो हम करेंगे। क्योंकि अगर भाजपा कांग्रेस या किसी और दल की बात की जाए मुकुल जी, तो उन लोगों को इस्टेब्लिश हुए हुए बहुत टाइम हो गया है। हम लोगों को अभी 3 महीने का समय हुआ है। 3 महीने में मतलब मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए यही बहुत बड़ी चुनौती है कि 3 महीने में हम पार्टी स्टैंड कर रहे हैं और बिना किसी संसाधन के हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे बड़ा मैं मानता हूं कि सौभाग्य भी हमारे लिए कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ी बात भी इस हिमाचल प्रदेश में किसी राजनीतिक दल के लिए कोई नहीं हो सकती। तो आखिर में एक बार फिर से, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप व्यक्तिगत? हाँ मुकुल जी, पर ये कि चलिए जिस दिन चुनाव लड़ूंगा तो जिस दिन मुकुल जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे किसी विधानसभा से, उस दिन उमेश ठाकुर भी तैयार हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। चलिए सर, इसी के साथ अभी इस जो बुलेटिन है हमारे बीच में, ये इंटरव्यू है, इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अभी हम आप किसी शेड्यूल कास्ट जो हमारी सीट है उस पर जो कैंडिडेट है उनसे बात जरूर करवाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, और आपके लाइफ टाइम के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से मैं आखिरी में संदेश और एक मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग इस हिमाचल प्रदेश की जो हमारी जनता है, आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से आंदोलनों से उभर कर हम लोग आज इस रास्ते पर पहुंचे, इस स्थान पर हम लोग पहुंचे हैं। आज हम लोग उस स्थिति में भी खड़े हैं कि आपके पूर्ण सहयोग की हम लोग कामना करते हैं और आपके पूर्ण सहयोग की आज हम लोगों को आवश्यकता है। आप लोग किसी भी तरीके से आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को सहयोग करें। हमारे उम्मीदवार आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, आपसे वोट लेने के लिए भी आएंगे। भाजपा कांग्रेस को आते आते 51 साल हो गए, हम लोग पहली बार आपके बीच में आ रहे हैं। आप लोगों से पूरे सहयोग की मैं कामना करना चाहता हूं और मां भवानी की कृपा से आप सभी के सभी लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को विजयी बनाएंगे, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट निशांत सूद जी के साथ मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद।